क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान गणेश जी का असली सिर कहाँ है? क्या सचमुच आज भी वो सिर इस धरती पर किसी रहस्यमयी जगह में सुरक्षित रखा गया है? और क्या आप जानते हैं कि जब कलयुग का अंत होगा, जब इस संसार पर अधर्म और अराजकता का राज होगा, तब गणेश जी अपने अब तक के सबसे भयानक अवतार के साथ प्रकट होकर दुनिया को बचाने में भगवान कल्कि की मदद करेंगे। हम सभी ने बचपन से गणेश जी को विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता और सुखदाता के रूप में देखा और पूजा है, लेकिन क्या यही उनका पूरा स्वरूप है? क्या गणेश जी के ऐसे भी रहस्य और रूप हैं जिनके बारे में आमतौर पर किसी को पता ही नहीं? क्यों गणेश चतुर्थी की रात चांद को देखने से मना किया जाता है? क्यों उनकी पूजा में तुलसी का प्रयोग वर्जित है? और आखिर ऐसा क्या है उनके विवाह की कहानी में कि उन्हें न सिर्फ रिद्धि और सिद्धि से विवाह करना पड़ा, बल्कि बंगाल में आज भी केले के पेड़ से उनकी शादी कराई जाती है? आपने गणेश जी को मोदक खाते हुए, मुस्कुराते हुए और चूहे पर सवार भोले भाले देवता के रूप में देखा है, लेकिन क्या आपने उनके उन भयानक रूपों के बारे में सुना है जिनसे असुर कांपते थे? क्या आपको पता है कि गणेश जी ने एक बार ऐसे दैत्य को निगल लिया था जिसकी आंखों और मुंह से अग्नि की ज्वालाएं निकलती थीं? उसे निगलने के बाद गणेश जी के साथ जो हुआ, उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। और क्या आप ये भी जानते हैं कि गणेश जी का सीधा संबंध आपके शरीर की सबसे रहस्यमयी शक्ति कुंडलिनी शक्ति से है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या गणेश जी का ऐसा भी एक तांत्रिक स्वरूप है जिसके बारे में सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं? एक ऐसा रूप जिसे देखकर शायद आप गणेश जी को पहले जैसा भोला भाला ना मान पाए। दोस्तों, गणेश जी सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि ऐसे रहस्य हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। उनकी कथाएं सिर्फ बच्चों की कहानियां नहीं, बल्कि ब्रह्मांड और मानव जीवन के गहरे रहस्यों से जुड़ी हुई हैं। और आज इस डॉक्यूमेंट्री में हम उन अनसुनी कहानियों और छिपे हुए रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं जो आपको झकझोर कर रख देंगे। तो जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि आने वाले कुछ मिनटों में हम आपको गणेश जी ऐसे दिखाएंगे जैसे आपने उन्हें कभी नहीं देखा। हम आपको बताएंगे उन रूपों और अनसुनी कथाओं के बारे में जो आपको हैरान कर देगी। तो चलिए चलते इस अद्भुत और रहस्यमयी यात्रा पर। लेकिन उससे पहले, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट में गणपति बप्पा मोरया जरूर लिखें। समय की धारा हमेशा आगे बढ़ती रहती है, लेकिन हमारे शास्त्रों ने पहले ही इस प्रवाह का अंत और उसकी भयानक तस्वीर हमारे सामने रख दी थी। भविष्य पुराण के अनुसार जब कलयुग अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचेगा, तो इस धरती का रूप वैसा नहीं रहेगा जैसा हम आज देखते हैं। नदियां सूख जाएंगी, खेत बंजर हो जाएंगे और इंसान की भूख इतनी बढ़ जाएगी कि वह अपने ही भाई के मांस तक को खाने पर मजबूर हो जाएगा। समाज में छल और धोखा आम बात होगी। सगे संबंधी एक दूसरे के विरुद्ध खड़े होंगे और माता पिता का सम्मान करने के बजाय लोग उन्हें बोझ समझेंगे। धर्म और सत्य की बात करने वाले उपहास का पात्र बनेंगे और अधर्म का परचम हर ओर लहराएगा। चारों ओर अराजकता, युद्ध, लालच और क्रूरता का बोलबाला होगा। इसी समय प्रकट होगा एक महाभयंकर असुर, कलिराज। ये वही कली होगा जो मनुष्यों के भीतर छिपे अंधकार को और गहरा करेगा। वह असुर केवल बाहर से ही नहीं, बल्कि भीतर से भी लोगों को भ्रष्ट करेगा। उसके प्रभाव से इंसान अपनी ही आत्मा को भूल जाएगा। उसकी करुणा और दया हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगी। यह दृश्य इतना भयानक होगा कि देवता भी भयभीत हो उठेंगे। लेकिन यहीं पर आरंभ होगा एक नए युग का संघर्ष। शास्त्र कहते हैं कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा, तभी विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार कल्कि प्रकट होगा। वे एक श्वेत अश्व पर सवार होकर हाथ में चमकती तलवार लिए अवतरित होंगे और अधर्म के विरुद्ध धर्म की अंतिम जंग छेड़ेंगे। किंतु सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस युद्ध में कल्कि अकेले नहीं होंगे। उनके साथ एक और दिव्य शक्ति प्रकट होगी, स्वयं गणेश जी अपने रहस्यमयी अवतार धूमकेतु के रूप में। धूमकेतु गणेश
एक ऐसा रूप जिसकी कल्पना करना भी हमारे लिए कठिन है। उनका स्वरूप धुएं और अग्नि से भरा होगा। वे एक तेजस्वी नीले घोड़े पर सवार होकर आएंगे। उनकी आंखों में दहकती ज्वालाएं होंगी और उनके चारों ओर ऐसा प्रकाश फैलेगा मानो स्वयं ब्रह्मांड जल रहा हो। यह धूमकेतु अवतार कल्कि के साथ मिलकर असुर कली और उसके अनुचरों का संहार करेगा। यह कोई साधारण युद्ध नहीं होगा, बल्कि वह अंतिम महासंग्राम होगा। भगवान गणेश, जिन्हें हम मोदक प्रिय, सरल और प्यारे स्वरूप में जानते हैं, वे उसी गणेश का भयंकर और अग्नि से लिपटा हुआ धूमकेतु रूप बनकर कली जैसी ताकत को समाप्त करेंगे, जिसके बाद इस धरती पर एक नए युग की स्थापना होगी। तो सोचिए, वो गणेश जी जिन्हें हम बच्चे की मासूमियत और माता पार्वती के दुलारे रूप में देखते आए हैं, वही गणेश जी भविष्य में प्रकट होकर इस सृष्टि के उद्धारक भी बनेंगे। यही है कलयुग का सबसे बड़ा रहस्य और यही है गणेश जी का भविष्य का अवतार धूमकेतु। लेकिन यह आगे की कहानी है और अधूरी भी, क्योंकि गणेश जी का यह पहला भयानक रूप नहीं है। उन्होंने ऐसे और भी कई रूप लिए हैं, जिनमें सबसे खतरनाक है उच्छिष्ट गणपति, जो काम वासना में सदैव लीन रहते हैं। लेकिन उनके बारे में जानने से पहले हम गणेश जी के बारे में कुछ और अनसुनी बातें जानते हैं, जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी। गणेश जी को हम प्रायः चूहे पर सवार, भोले भाले, मोदक प्रेमी और सरल हृदय देवता के रूप में देखते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों और पुराणों में उनका एक और स्वरूप है, वीर योद्धा। जब जब इस सृष्टि पर दानवों और असुरों का अत्याचार बढ़ा, तब तब गणेश जी ने अपने दिव्य रूप धारण कर उन राक्षसों का संहार किया और देवताओं व मानवों को भय और आतंक से मुक्त कराया। ये रूप बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन यह कथाएं गणेश जी के अद्वितीय साहस और शक्ति की झलक दिखाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंधुरासुर की। यह असुर इतना शक्तिशाली था कि उसका नाम सुनकर ही देवता कांप जाते थे। उसने तपस्या कर वरदान पाया था और अमृतत्व के बल पर तीनों लोकों में उत्पात मचा रखा था। कोई भी देवता उसके सामने टिक नहीं पाता। अंततः सभी देवता भगवान गणेश के शरण में पहुंचे। गणेश जी ने उस समय मोरेश्वर रूप धारण किया, 6 हाथों वाले मोर पर सवार। उन्होंने सिंधुरासुर के साथ भीषण युद्ध किया और उसके उदर को फाड़कर उसमें छिपा अमृत बाहर निकाल दिया। जब अमृत नष्ट हुआ, तब जाकर सिंधुरासुर का आतंक समाप्त हुआ। यह वही कथा है जिसके बाद महाराष्ट्र में मोरेश्वर मंदिर की स्थापना की गई। इसके बाद आता है मत्सरासुर, मत्सर यानी ईर्ष्या, और यह असुर उसी भाव का प्रतीक था। वह देवताओं से इतना ईर्ष्यालु था कि पूरी सृष्टि पर शासन करना चाहता था।